अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका पोटेंशियल दे रखा है 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, सरफेस पर तो यही होता है, इक्वल टू 120 दे रखा है। अगर रेडियस की वैल्यू पुट करें 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, तो ये 120, तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट मीटर। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल एट अ डिस्टेंस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर एंड एट अ डिस्टेंस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल रेस्पेक्टिवली आर। तो वो तीन जगह पर हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है अब, एक तो सेल के सेंटर पर, एक सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अगर ये सेल है यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो इसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी वाला जो है उस पर भी सेम ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और उसी वजह से जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो सेंटर पर और 5 सेंटीमीटर पर दोनों पर सेम होगा और वो सरफेस के बराबर ही होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो 120 सरफेस पर है, तो 120 और 120 तो इसके सेंटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर भी 120 होगा, यानी कि 120 120। देखिए आंसर तो यहीं से मिल जाएगा, ऑप्शन यही मैच कर रहा है। बाकी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निकाल सकते हैं v एट 15 सेंटीमीटर इक्वल टू के क्यू बाई 15 0.15, ये मीटर में आ गया। तो के क्यू की वैल्यू 12 अपॉन 0.15, ये आ गया 80 वोल्ट। तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम ईच विथ चार्जेस -2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम are attached to two ends of very light rigid rod of length 20 cm. The arrangement is now placed near an infinite non-conducting charge sheet with uniform charge density of 100 microcoulomb per meter squared such that the length of rod makes an angle of 30 degree with the electric field generated by charge sheet. Net torque acting on the rod is। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इन्फिनिट कंडक्टिंग चार्ज शीट है, उसके पास में एक रॉड को लाया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये चार्ज शीट है, इसके पास में एक रॉड को लाया गया है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ में। जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसका डायरेक्शन होगा इसके बिल्कुल डायरेक्टली परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ से जो रॉड एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। और रॉड के बारे में दे रखा है कि इसके दोनों एंड पर -2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के चार्ज लगे हुए हैं, जिनका मास 10 ग्राम है। रॉड की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज शीट की वजह से वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों पर बराबर ही लगेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पर टाउ ये पूछ रहा है नेट टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है रॉड पर। तो रॉड पर जो फोर्स लग रही है उसको देखते हैं। एक तो इस पर फोर्स लग रही है क्यू ई और इस साइड में इस पर फोर्स लगेगी क्यू ई। तो ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं और ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का। अब इससे देखते हैं जो इसका टॉर्क निकालना है हमें। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये आधा डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि पूरी रॉड 20 की है और ये आधी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे ये वाला, ये हो जाएगा 10 sin 30 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया दोनों से 5 सेंटीमीटर। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पहली वाले पर, इंटू डिस्टेंस जो है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये पहले पर है। सिमिलरली दूसरे चार्ज पार्टिकल पर भी लग रहा है तो इसका 2 गुना कर देंगे। तो इसका वैल्यू निकालेंगे अब पुट करके। तो Q की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -6। सिग्मा की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर यानी कि 10 टू द पावर -4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि 17.7 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 टू द पावर -2
यानी कि 10 टू द पावर -1 बचा है। अब देख लेते हैं इसको, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -1। तो यहाँ से पूरा कटेंगे, ये ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 20/17.7 या फिर 10/8.85। तो ये 1.12 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था इसमें।